Dear students, you are most welcome in your channel CSE Master. I, Professor Prabhakar Azad, going to discuss CSS background in today's video lecture. जो CSS प्रॉपर्टी है वो हमने जान रखा है, CSS को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हमने जान लिया है, और आज हम देखेंगे CSS बैकग्राउंड क्या होता है। इसके पहले हमने देखा था CSS कलर को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, अल्फा चैनल क्या होता है, RGBA वैल्यू क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि CSS बैकग्राउंड होता क्या है। सबसे पहले CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आर यूज टू ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट टू द एलिमेंट। हमारे HTML एलिमेंट में अगर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ऐड करना है तो हम CSS बैकग्राउंड को यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो CSS बैकग्राउंड है वो हम लोग कुछ तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड, जो कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है। बारी बारी से हम सभी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इसका इफेक्ट अपने वेब पेज पर ब्राउजर में रन करा करके अपने HTML कोड को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को हमने CSS कलर्स में भी पढ़ा था और देखा था कि कैसे बैकग्राउंड कलर किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड को अल्टर कर सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, तो फिर से हम देखते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो है ये किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड के को सेट करता है। ठीक है, जैसे बॉडी में बैकग्राउंड कलर हमने कुछ सेट करना है तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले सिलेक्टर को यूज करना है। ये हमारा इंटरनल CSS फाइल है। ठीक है, इसके पहले CSS कलर हमने इनलाइन CSS के फॉर्म में पढ़ा था, अभी हम CSS बैकग्राउंड इंटरनल CSS के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्टर हमने अगर बॉडी के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो बॉडी सिलेक्टर को यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और बीच में CSS डिक्लेरेशन डालेंगे। ठीक है, इसमें एक डिक्लेरेशन डाला गया है जिसमें एक प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है। प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर और वैल्यू यहाँ हमने लिया है लाइट ब्लू। ओके, तो चलिए इसको हम यूज करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देंगे। ओके, इसको मैंने कॉपी कर लिया और HTML डॉक्यूमेंट पहले से है जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एडिट किया था, उसी में मैं अपने बॉडी का बैकग्राउंड डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टाइल में ही पेस्ट कर दिया हमने, देख लीजिए पहले से पैराग्राफ पर एक स्टाइल सेट किया हुआ है कलर। यहाँ पर बॉडी का हमने स्टाइल शीट तैयार किया है, जो भी हमारा बॉडी है HTML बॉडी उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाएगा। ठीक, इसको कंट्रोल S हमने कर दिया है और इसको रन कराएंगे तो देखिए बॉडी का कलर लाइट ब्लू हो गया है। अगर बॉडी का कलर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मुझे टोमेटो डालना है तो हमने टोमेटो लिख दिया, कंट्रोल S से हमने सेव कर दिया है और अपने पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो टोमेटो कलर का हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर को यूज करेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप अपने टेक्स्ट एडिटर में कॉपी करके पेस्ट करके या फिर लिख करके इसका इफेक्ट देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए बैकग्राउंड कलर में भी ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी हम लोग सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हमें एक प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ता है ओपेसिटी। ठीक है, हमारा CSS डिक्लेरेशन में ही हम प्रॉपर्टी लिखते हैं ओपेसिटी और उसका वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार हम ओपेसिटी भी ऐड कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी को हम कैसे यूज कर पाएंगे। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने टोमेटो सेट करके रखा है। इस टोमेटो कलर का इंटेंसिटी हम कुछ बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने ओपासिटी 0. यहाँ पर हमने ओपासिटी की वैल्यू 0.1 डाल रखा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जो टोमेटो कलर है इसका ट्रांसपेरेंसी क्या हो रहा है। ठीक है, इसको रिफ्रेश किए तो देखिए इसका ट्रांसपेरेंसी कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है,
अब इसका वैल्यू हम 0.4 कर देते हैं, उसके बाद कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या इफेक्ट है। तो यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया। फिर हम इसको 0.8 कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और इसके ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं। तो देखिए ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट कैसे ज़्यादा हो रहा है? तो हमारा टेक्स्ट जितना ज़्यादा दिखेगा मतलब कि कलर उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही इसको हमने 1 कर दिया, 1.0, इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब हम देखते हैं तो देखिए इसका ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम ओपासिटी को यूज कर पाएंगे अपने किसी भी बैकग्राउंड कलर में। ओके, अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है इसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं क्या होने वाला है। इसको हमने कॉपी कर लिया है और इसको अपन पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया और यहाँ पर जो देखिए HTML डॉक्यूमेंट है ये ओपासिटी बता रहा है। यह हमने किया गया है। यहाँ पर हमने डिव एलिमेंट को यूज किया है अलग अलग डिवीजन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। बॉडी में एक हेडिंग डाला है, ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस, पैराग्राफ डाला है, एग्जाम्पल प्रेजेंट ओपासिटी। यहाँ पर अलग अलग डिवीजन डाला है। एक डिवीजन में ओपासिटी 0.1 है, ओके, दूसरे में ओपासिटी 0.3 है, नेक्स्ट वन 0.6, एक में 1 है। अब सभी ड्यू का CSS स्टाइलिंग हमने कर दिया। यहाँ देखिए ड्यू डॉट फर्स्ट ओपासिटी 0.1, ड्यू डॉट सेकेंड ओपासिटी 0.3। यहाँ पर ड्यू डॉट सेकेंड क्या है? तो यहाँ पर क्लास बनाया गया है ड्यू में, क्लास जिसका नाम फर्स्ट है, यहाँ पे क्लास जिसका नाम सेकेंड है, यहाँ पे क्लास जिसका नाम थर्ड है, ठीक है। तो क्लास सिलेक्टर का यहाँ पे यूज किया गया है और इस तरह से अलग अलग ड्यू में, फर्स्ट ड्यू में प्रॉपर्टी सेट किया गया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ड्यू में प्रॉपर्टी 0.1 ट्रांसपेरेंसी है तो कुछ इस तरह का इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ 0.3 है तो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, 0.6 है तो ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा है, और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ओपासिटी को यूज कर पाएंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट वन इज सेकेंड, हम देखते हैं CSS बैकग्राउंड इमेज। अगर हम अपने बॉडी में बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हैं तो CSS प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, URL हम लिखते हैं और URL के बगल में URL डालते हैं, ओके। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम करके बता देते हैं ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमने इसको कॉपी कर लिया इस CSS को और हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ अपने पहले वाले, ओके। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज कैसा होना चाहिए? तो बैकग्राउंड इमेज का यहाँ जो लिंक है इसको मैं अपने कुछ रिलेटिव फाइल को ऐड कर देता हूँ। तो हमारे पास एक इमेज है wt24.jpg, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको अपने URL के वैल्यू में हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है, JPG, ओके। ये फाइल प्रेजेंट है, रिलेटिव URL को हमने यूज किया इसलिए नाम के साथ यहाँ एक्सटेंशन है। इसको हमने सेव कर दिया और इसको हम रन कराएंगे। तो देखिए रन कराने के बाद जो बैकग्राउंड इमेज है वो सेट हो चुका है, जो कि हमारा जो चैनल है वेबटेक प्लेलिस्ट है उसका थंबनेल है, ठीक है। इसको हम बैकग्राउंड इमेज के फॉर्म में हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो जो भी इमेज आपको बैकग्राउंड इमेज बनाना है उसका नाम विथ एक्सटेंशन डाल दोगे, ठीक है। अगर रिलेटिव है तो, एब्सोल्यूट है तो पूरा आपको एड्रेस डालना होगा। अब CSS बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है ये देखिए। तो CSS बैकग्राउंड रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी जो है ये रिपीट एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से रिपीट करता है। कुछ इमेज शुड बी रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और दे विल लुक स्ट्रेंज लाइक दिस। जैसे कि कुछ इमेज होते हैं जो कि केवल हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही रिपीट किए जाते हैं
और वो कैसे दिखेंगे। सबसे पहले इस कोड को हमने कॉपी किया अपने टेक्स्ट एडिटर में, इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो हमने जो HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसके बॉडी में बैकग्राउंड रिपीट कुछ सेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम इमेज डाल देते हैं, वही इमेज wt24.jpg जो कि हमने उसी फोल्डर में रखा है जिस फोल्डर में HTML डॉक्यूमेंट है। और एक बार बैकग्राउंड रिपीट का वैल्यू हमने नो रिपीट रखा है, मतलब कि हमारा जो इमेज है वो रिपीट नहीं कराना है। ठीक है, तो देखिए इसको हमने रिफ्रेश किया तो हमारा जो इमेज है वो इमेज ठीक इसी तरह से आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है, जितना बड़ा हमारा इमेज था वो आधे स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है, अगर इमेज छोटा है, हमारे स्क्रीन को फिल नहीं कर रहा है, तो हम इसको चाहते हैं कि रिपीट ये हो जाए ताकि हमारा स्क्रीन फुल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी में रिपीट प्रॉपर्टी सेट करेंगे, रिपीट एक्स। ओके, बैकग्राउंड रिपीट में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे रिपीट एक्स, मतलब ये रिपीट हो जाए हमारा जो भी बैकग्राउंड इमेज हमने यूज किया है। ठीक है, तो रिपीट एक्स हम यहाँ ऐड करते हैं, रिपीट एक्स, इसको कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा इमेज रिपीट करता है, तो हाँ ये इमेज रिपीट कर रहा है। देखिए ठीक बगल में रिपीट कर गया, और ये छोटा होता है तो ये 3 बार 4 बार रिपीट करता है, तो 2 रिपीटेशन में ही जो बैकग्राउंड है वो भर जा रहा है, फिल हो जा रहा है, इसलिए 2 ही इमेज यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट कुछ इस तरह से काम करता है। अब हम देखेंगे CSS बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जो CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होता है, मतलब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होते हैं उसको एक सिंगल प्रॉपर्टी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, अगर हमने बॉडी के में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को सेट करके रखा है तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, और इसी को हम एक साथ एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बस एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करके और उसके वैल्यू को यूज करके। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट एंड बैकग्राउंड पोजीशन, एक साथ हमने यूज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी को कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ये कलर है। ठीक है, दिस वन इज बैकग्राउंड इमेज, दिस वन इज बैकग्राउंड रिपीट एंड दिस वन इज बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, तो इसको हम लोग एक लाइन में बस एक ही प्रॉपर्टी बैकग्राउंड को यूज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ओके, इसको हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब इसको हम रन करा करके देखेंगे, तो यहाँ पर हमने इमेज का एड्रेस नहीं डाला है, wt24.jpg। ओके, इसको कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया और देखिए ये रन कर रहा है। ठीक, तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी बैकग्राउंड CSS प्रॉपर्टी पर अप्लाई किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा CSS बैकग्राउंड क्या होता है, CSS बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं और वे कैसे काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं।